एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। नमस्कार, आज बात होगी उत्तर पूर्व भारत के दो सबसे जाने माने शहरों की, लेकिन उन खूबसूरत तस्वीरों की नहीं जो हम सब देखते हैं। नहीं, आज हम उस तस्वीर के पीछे छिपे एक बहुत ही परेशान करने वाले सच को सामने लाएंगे। बस ये एक लाइन इन दो शहरों की पूरी हकीकत बयां कर देती है। गेटवे यानी भारत का प्रवेश द्वार जो अब डूब रहा है, और पूरब का स्कॉटलैंड जिसका अब दम घुट रहा है। चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, जब भी हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? वही हरी भरी वादियां, एकदम साफ आसमान और सुकून, है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर आज भी उतनी ही सच्ची है या फिर बस एक धोखा बनकर रह गई है? जो नए अनुमान सामने आ रहे हैं, जो 2026 तक की हालत दिखा रहे हैं, वो वाकई में एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे इस पूरे इलाके के जो दो सबसे बड़े शहरी पिलर हैं, गुवाहाटी और शिलोंग, वो ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी की, जिसे गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार। लेकिन आज इसकी पहचान कुछ और ही बन गई है। कहने को तो गुवाहाटी एक स्मार्ट सिटी है, कागजों पर तो यही लिखा है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आज उसे भारत की आर्टिफिशियल फ्लड कैपिटल का नाम मिल चुका है। सोचिए, स्मार्ट सिटी और बाढ़ की राजधानी, ये जो विरोधाभास है ना, यही इस शहर की दुखद कहानी है। 4 फीट, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ मिनटों की बारिश और पूरा शहर 4 फीट पानी के नीचे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ऐसा होता है सिर्फ 20 मिनट की बारिश के बाद। और वजह, शहर का ड्रेनेज सिस्टम, जो आज भी 1980 के दशक में ही फंसा हुआ है। आज की आबादी और कंस्ट्रक्शन का बोझ वो उठा ही नहीं पा रहा और पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये सारा का सारा पानी जाए तो जाए कहां? इसका जवाब असल में शहर के पास ही था, एक कुदरती ड्रेन के रूप में, जिसे हमने खुद ही तबाह कर दिया। दीपोर बील, ये एक रामसर साइट है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड। ये कभी गुवाहाटी का प्राकृतिक फेफड़ा हुआ करता था, जो सारा फालतू पानी सोख लेता था। और आज ये शहर के कचरे और जहरीले सीवेज का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। 70%, जी हाँ 70%, ये आंकड़ा दीपोर बील की तबाही को दिखाता है। उसकी पानी सोखने की जो कुदरती क्षमता थी, वो 70% तक खत्म हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पानी पहले ये झील अपने अंदर समा लेती थी, वो अब शहर की सड़कों पर तबाही मचाता है। और गुवाहाटी का संकट सिर्फ पानी तक ही नहीं है। एक तरफ तो शहर बाढ़ में डूब रहा है, और दूसरी तरफ सर्दियों में यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 250 के पार चला जाता है। ये बेहद खतरनाक लेवल है। वो जो चाय के बागानों की खूबसूरत तस्वीरें हैं ना, उनके पीछे की ये जहरीली हवा एक कड़वी सच्चाई है। अच्छा, अब गुवाहाटी से निकलते हैं और चलते हैं शिलोंग की तरफ। पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाने वाला ये खूबसूरत पहाड़ी शहर आज एक अलग ही तरह की मुसीबत से जूझ रहा है। शिलोंग की पहचान अब उन शांत वादियों से नहीं, बल्कि बेंगलोर लेवल के भयंकर ट्रैफिक जाम से होने लगी है। इसकी जो संकरी घुमावदार पहाड़ी सड़कें हैं, वो कुछ 100 गाड़ियों के लिए बनी थी। आज उन पर हजारों गाड़ियों का बोझ है। और शहर का दिल कही जाने वाली उमियम झील, जो कभी टूरिस्ट्स का मेन अट्रैक्शन थी, आज एक टॉक्सिक टैंक से ज्यादा कुछ नहीं। शहर का सारा गंदा पानी, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब कुछ आकर इसी में मिलता है। और खतरे सिर्फ ट्रैफिक और गंदगी तक ही सीमित नहीं है। इल्लीगल रैट होल माइनिंग से हवा में जहर घुल रहा है। एक पावरफुल हिल कटिंग माफिया है, जो अवैध तरीके से पहाड़ों को काट कर शहर की नींव खोखली कर रहा है। और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हर साल लैंडस्लाइड्स को दावत दे रहा है। 200% नहीं, ये कोई ग्रोथ रेट नहीं है, ये बर्बादी की दर है। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि शिलोंग कितनी तेजी से एक बड़ी आपदा की तरफ बढ़ रहा है। हर साल लैंडस्लाइड की घटनाओं में 200% की बढ़ोतरी हो रही है। और साफ कर दें, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये सीधे उस अवैध कंस्ट्रक्शन और पहाड़ों की कटाई का नतीजा है। तो गुवाहाटी और शिलोंग की कहानियां सुनने में भले ही अलग अलग लगें, लेकिन असल में ये एक ही कहानी के 2 अलग अलग चैप्टर हैं। ये एक साझा, एक कॉमन अर्बन नाइटमेयर है। इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ गुवाहाटी, जहां संकट है आर्टिफिशियल फ्लड और स्मॉग का, और कारण है दीपोर बील का विनाश। दूसरी तरफ शिलोंग, संकट है टॉक्सिक ट्रैफिक और लैंडस्लाइड्स का, और कारण है अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन और कचरा। पैटर्न एकदम एक जैसा है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है, वो ये कि ये कोई 2 शहरों की अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़े सिस्टेमिक फेलियर का सबूत है। एक ऐसी नाकामी जहां प्लानिंग और एनवायरनमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा करता है, जिस डेवलपमेंट और मॉडर्निटी का हम जश्न मनाते हैं, क्या उसकी कीमत उत्तर पूर्व का ये स्वर्ग चुका रहा है? क्या हमारे शहरों की चमक इन पहाड़ों के अंधेरे की वजह बन रही है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.